अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी वीलॉगर शहरीन और वेलकम बैक टू माय चैनल शहरीन डायरीज़। आज के वीलॉग में आप देख रहे हैं अच्छा बिल्कुल गेट बैक टू नॉर्मल। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली हम लोग एक शो देख रहे थे और उसमें जो एंकर था वो कुछ इस तरह से बोल रहा था जैसे मैं थोड़ी देर पहले बोल रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करती हूँ और इनफैक्ट आई एम साउंड प्रिटी गुड। तो मतलब ठीक रह गया था। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी वीलॉग की तरफ। और वीलॉग में सबसे पहले तो आप ये देखें, ये एक पार्सल आया था और ये मेरा नहीं है, ये मेरी सिस्टर का है। BTW से, बाय द वे आई थिंक इस ब्रांड का नाम है। और बाय द वे से हमने मंगवाया है, बाय द वे ये ट्रैक सूट है आई थिंक, नहीं इसे ट्रैक सूट नहीं बोलते, इट इज़ कॉल्ड 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 आई डोंट नो राइट नाउ, मेरे जहन में बिल्कुल भी नहीं आ रहा। खैर जी, अच्छा मुझे समझ नहीं आई, मैं अपनी बहन को कह रही थी मतलब अब तो सर्दियाँ एंड होने लग गया और इसका मकसद मतलब शी सेड भाई मुझे अच्छा लग गया, मैं मंगवा लिया, अगर ये अभी नहीं भी पहना गया तो मैं नेक्स्ट ईयर वेयर कर लूँगी। मैंने कहा जी चलें जी, आपकी मर्ज़ी है, मैं किहड़े पैसे देने ने, तुसी देने ने, तुसी जानो, थोड़ा काम जाने, मंगाओ जो कुछ मंगाना जे और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये जी कुछ इस तरह से दिख रहा है। स्टफ़ अच्छा था, कुजी कुजी सा, मज़े का लग रहा था। और सर्दियों में ज़ाहिर सी बात ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, वेयर की हुई भी कंफर्टेबल होती हैं और घर के लिए मतलब ज़बरदस्त है, पहन के आप लोग इजी फ्री फील कर सकते हो और कोज़ी भी फील कर सकते हो, गर्मा गर्म सा। और ये अब मैं आपको बताती चलती हूँ इसकी प्राइस, और इसकी प्राइस 7777 नहीं 7290 है। लेकिन ये हमें 7290 में नहीं मिला, ये 50% ऑफ चल रहा था मेरे ख्याल से। उसके बाद 3500 इसकी प्राइस रह गई थी। और फिर जी उसने ऑर्डर किया और आ गया एंड शी इज़ हैप्पी, वेरी वेरी वेरी, शी इज़ वेरी 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 मच हैप्पी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मेरे कामों की तरफ। एक्चुअली जो मेरे काम हैं, और मेरे कामों में जी उठने के बाद, पार्सल खोलने के बाद जो हमने काम करना स्टार्ट किया वो ये था कि मेरी अम्मी ने मुझे बताया कि मैं मुंगरे बना चुकी हुई हूँ। मतलब बनाने से मुराद ये कि सब्ज़ी बना चुकी हुई हूँ, तो इसको पका लो। और इस बार मैंने अपनी अम्मी को इनकार इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरी अम्मी को मेरे हाथ के बने हुए मुंगरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और इस पूरे विंटर में उन्होंने मुझे जब जब कहा मुंगरे बना दो तो मैंने उनसे एक्सक्यूज़ किया। तो या तो फिर उन्होंने मेरी दूसरी सिस्टर से पकवाए या ख़ुद पकाए, लेकिन उन्हें मुंगरे अपने हाथ के भी नहीं पसंद और ना ही किसी और के हाथ के। तो वो कहती हैं कि मुंगरे तो मतलब तुम ही बनाओ तो मुझे अच्छे लगते हैं। और वैसे ये भी मेरी खुशकिस्मती है कि उन्हें मेरे हाथ का कुछ अच्छा लगता है। एनीवेज़ जी, मैंने कहा ठीक है जी बना देती हूँ। और मुझे ख़ुद भी थोड़ा सा गिल्ट था कि लास्ट टाइम जब बने थे ना तो मेरी अम्मी खा रही थी और साथ साथ कह रही थी कि तुमने नहीं बनाया ना तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा, तुमने नहीं बनाया तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा। तो इस बार मैंने सोचा कि मतलब मैं उनको खुश कर ही देती हूँ। और माँ बाप को खुश करेंगे तो दुआएं लगेंगी जी, दुआएं लगेंगे तो नसीब खुलेंगे जी, और नसीब खुलने ही चाहिए इस ज़िंदगी के लिए। और हम मतलब सबसे इफ़ेक्टिव दुआएं ही माँ बाप की होती हैं। और मेरी अम्मी ने खा के मुझे काफ़ी 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 दुआएं दी। और यहाँ पर जी मैं पका रही हूँ फिर मुंगरे शुंगड़े। और कीमे में भी वैसे बड़े मज़े के बनते हैं, लेकिन इस टाइम जी मैं बना रही थी आलू के साथ। और साथ ही मैंने सोचा कि लगते हाथ आटा भी गूंद देती हूँ। उसकी वजह ये है कि पराठा खाने पे सबका ही दिल था और नाश्ता नहीं था हुआ अभी। तो मैंने सोचा था कि इसी बहाने नाश्ता भी हो जाएगा, मतलब लाइट सा नाश्ता सबने किया हुआ था, रस चाय और मैंने एक स्लाइस ले लिया था। तो भूख भी लगी हुई थी, मैंने सोचा कि ये सारे काम साथ साथ ही कर देते हैं। आटा शटा गूंदा, उसके बाद मेरी अम्मी ने जी रोटियां बनानी शुरू कर दी और हम सब ने फिर जी मज़े शोरों से इसको खाया, ज़ोरों शोरों से, मज़े ज़ोर सॉरी अच्छा जी, उसके बाद मज़े से हम सब ने मिलकर खाया और हमें बड़ा मज़ा आया। इस तरह की बचपन में एक पोइम भी हुआ करती थी, मुझे याद है। पोइम तो पूरी नहीं याद, लेकिन इस तरह की एक लाइन हुआ करती थी, तो बस उसी को इस टाइम मैंने नरेट किया। खैर जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़बरदस्त किस्म का मेरी अम्मी ने मुझे पराठा बना के दिया और उसके ऊपर ही मैंने जो है मुंगरों को रख के खाना शुरू कर दिया। अच्छा जी फ्रेंड्स, अब आ जाएं वीलॉग के इस सेक्शन की तरफ। मेरी ना भांजी का रात को बर्थडे था और उसकी तैयारियां मैं आपको दिखाती हूँ और दिखाती हूँ कि हमने बर्थडे किस तरह से सेलिब्रेट की। सबसे पहले तो जी आप उसका फ़्रॉक देख लें, जो उसको वैसे कोई ख़ास पसंद नहीं था, लेकिन जब उसने वेयर किया था तो माशाल्लाह माशाल्लाह
वो बहुत प्यारी दिख रही थी। और ये इस तरह से कुछ इसका फ़्रॉक है, ये सिर्फ फ़्रॉक ही था और नीचे इसके हमने टाइट्स अलग से ब्लू कलर के जो हैं वो मैच किए थे। लेकिन डिसेंट सा था इस तरह से, मतलब कोई ज़्यादा फंकी नहीं था, पर बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। आगे आप वीडियो में उसको वेयर किया हुआ भी देखेंगे तो आप लोगों को दिख जाएगा। ये इसके जी मतलब बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी है और इस तरह से गले में लाइट सी एम्ब्रॉयडरी थी। और मिनी माइनर से ये ड्रेस हमने लिया उसका। और उसके बाद जी ये गजरे उसके लिए स्पेशल तैयार करवाए गए। और मज़े की बात यह है कि जब हम उसको तैयार किया हम बिल्कुल भूल गए कि उसको गजरे वेयर करवाने हैं, और उसके बाद शायद वो इतना थक चुकी हुई थी तो उसने गजरे पहनने से इनकार कर दिया। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और मेरी सिस्टर ये ख़ुद बनवा के लाई थी उसके लिए, तो वो कह रही थी कि मुझे वो ट्रेडिशनल गुलाब के नहीं पसंद, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, तो मैंने इसके लिए ये बनवाए। और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। पर अफसोस कि वो वेयर नहीं कर सकी और ये बस इसी तरह यहाँ पड़े 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 ही रह गए। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे आप तैयारियाँ देख सकते हैं हमारी। और यकीन करें ये एक एक बैलून ना मेरी सिस्टर ने और मतलब मेरे भाई ने और मेरी भाजी के जो अब्बू हैं, मतलब मेरे बहनोई जो है, उन्होंने मिलके बनाए। और मैं हेड्स ऑफ करती हूँ उनकी इस डेडिकेशन को। और मैं हर थोड़ी देर बाद ना वीडियो बनाने के लिए चली जाती थी, तो वो मुझे वो कहते थे मतलब तुम सही हो, किसी काम में पार्टिसिपेट नहीं करना, लेकिन थोड़ी देर बाद मोबाइल पकड़ के आ जाती हो और इस तरह से। तो मैंने कहा भाई जो मेरा काम है मुझे वो करें और जो आपका काम है आप वो करें। ये भी बैलून्स हैं, आप आगे वीडियो में देख ही लेंगे। मतलब मैं अपनी सिस्टर से पूछ रही थी यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? तो मुझे कहती है पेंडू बैलून है और क्या। तो मैं कह रही थी कितने डिफरेंट किस्म के बैलून हैं। तो कह रही थी अब इसी तरह से आते हैं, वो जो पुराने दौरों के थे वो अब ख़त्म हो गए हैं या उस तरह से नहीं होते। और ये सारी तैयारी जी बड़ी ही मेहनत से उसने की और बहुत ही माशाल्लाह उसने अच्छा डेकोर किया। आगे आप वीडियो में देख भी सकेंगे। और मैं उसे कह रही थी कि तू इतना अच्छा डेकोर करती है और तू ना इवेंट मैनेजमेंट का काम ही करना शुरू कर दे। तो शी सेड कि हाँ आइडिया बुरा नहीं है, ये बिल्कुल हो सकता है। अच्छा जी, यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ मतलब जो भी प्रिपरेशन की चीज़ें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये लाइट्स वाइट ये सब कुछ मुझे तो शायद इनके नाम भी नहीं आते, मेरी बहन अजीब अजीब से नाम ले रही होती है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो हैं वो चल रही थी। और मेरे बहनोई को कहीं जाना भी था, तो वो कह रहे थे ज़रा जल्दी कर लो, ज़रा जल्दी कर लो, ज़रा जल्दी कर लो, 12 बजे तक तो बर्थडे नहीं होनी। और हमने 12 बजे की भी नहीं, एक्चुअली लोग 12 बजे बर्थडे करते हैं, तो हमने मतलब ये 10 बजे के करीब ही कर ली थी। और ये वाले वो बैलून्स हैं जो मैं अपनी सिस्टर से कह रही थी ये क्या है, ये क्या नहीं, ये नहीं, वो जो नीला नीचे पड़ा हुआ है आई थिंक वो थे स्टार्स वाले। और ये भी कुछ इस तरह से हैं। खैर जी, ये सारी मेहनत उसने की। और फिर खाली यही नहीं कि मेहनत की, फिर उसने ये सारे वॉल पे हैंग किए और ये लाइट्स डेकोरेट की। और ये सारी क्रेडिट जी मेरी सिस्टर को जाता है। उसने काफ़ी अच्छी कोशिश की अकेले ने। मेरे भाई ने और बहनोई ने तो बैलून्स फुलाने में काफ़ी साथ दिया, लेकिन उसके बाद वो भी बैठ के और उसके बाद ये मतलब हैंग वाला काम जो है सारा जो है मेरी बहन ने खुद ही किया था। और मेरी भांजी जी उसका तैयार श्यार होने का कोई मूड नहीं था यहाँ पे। फिर उसे काफ़ी हमने मोटिवेट किया, भाई तेरा बर्थडे है तो उठ के तैयार हो वगैरह वगैरह। तो उसके बाद जी ये महारानी साहिबा तैयार हो के आई और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी और बड़े डिसेंट तरीके से जी। फिर ये यहाँ पे बैठ गई और मतलब लाओ जी नाइफ लाओ, मैंने केक कट करना है और ये है और वो है। तो बस जी फ्रेंड्स इतना सा व्लॉग था हमारी सेलिब्रेशन। उसके बाद शुरू हुई, हमने खाना शाना खाया और उसके बाद पिक्चर्स वगैरह ली। सिंपल सी बर्थडे थी, हम फैमिली के ही मेंबर्स थे, आउटसाइड से या किसी फ्रेंड वगैरह को नहीं बुलाया, लेकिन हमने बहुत इंजॉय किया और मेरी भाजी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। अच्छा जी फ्रेंड्स, व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं इंशाल्लाह ताला मिलूँगी आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।